क्लास 10th इतिहास पाठ नंबर 6। पाठ का नाम शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इसके सभी प्रश्न के उत्तर देखेंगे हम लोग। प्रश्न है, सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था को प्रवृत्ति बढ़ी? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रगतिशील प्रवृत्ति। किसका होगा आंसर? प्रगतिशील का। अगला क्वेश्चन है, शहर को आधुनिक व्यक्ति किस प्रकार का क्षेत्र मानता था? तो शहर को आधुनिक व्यक्ति प्रभावी क्षेत्र मानता था। कैसा क्षेत्र? प्रभावी क्षेत्र की बहुत प्रभाव डालता है शहर, है ना। अगला, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो किसका जमाव संभव हुआ? तो इसमें सबसे बड़ा होता है संपत्ति का। जब अस्थायी कृषि जो लोग खेती करने लगा, लोग अस्थायी रूप से खेती करने लगे, तो संपत्ति के में बढ़ोतरी होने लगा उसको। ठीक है। अगला है, एक प्रतियोगी और उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? देखिए, एक प्रतियोगी और उद्यमी प्रवृत्ति क्या होता है? जब कोई आदमी प्रतियोगिता करता है, कंपटीशन करता है किसी क्षेत्र में जाने के लिए ना, उसको कहते हैं प्रतियोगी। प्रतियोग कर रहा है, मतलब उसमें क्या है, आगे बढ़ने की ज़्यादा लालसा हो रही है। और उद्यमी व्यक्ति, वो उद्यमी प्रवृत्ति की, मतलब उद्यमी किससे कहते हैं? जो व्यक्ति मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत से पैसे कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, उसे उद्यमी कहते हैं। तो उद्यमी वाले व्यक्ति में क्या चीज़ की, मतलब क्या चीज़ होगी? अर्थव्यवस्था लागू की। कैसे अर्थव्यवस्था? तो मुद्रा प्रदान अर्थव्यवस्था, मतलब मुद्रा की प्रधानता बढ़ गई। मतलब सबसे बड़ा कौन चीज़ बढ़ गया? रुपया। ठीक है ना। अगला है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? जब आधुनिक काल आया, मॉडर्न युग जब आया, तो कौन चीज़ प्रभावित किया किसको? औद्योगिकरण ने। औद्योगिकरण जो हुआ वो किसको प्रभावित किया? तो क्या चीज़ हुआ? तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया किसको? शहरीकरण को प्रभावित किया। मतलब कि जैसे जैसे औद्योगिकरण हो रहा था, वैसे वैसे शहरीकरण भी हो रहा था। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो गांव में, कस्बा में, नगर में, महानगर। कहाँ पे होता है? तो महानगरों में। महानगर मतलब शहरों से भी ऊपर महानगरों में। अगला है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? 40 लाख पे पहुँच गई। मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अगला है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? मतलब प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो गया 1870 में। मतलब कि बच्चा को पढ़ना अनिवार्य है, बिना पढ़े नहीं हो पाए, बच्चा को पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगला है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग। जानबे करते हैं, पहला वर्ग था पूंजीपति वर्ग। पहला वर्ग क्या था? पूंजीपति। जो पूंजी लगाया, पूंजी का पति बन गया। जो में मजदूरी करने लगा, क्या बन गया? मजदूर वर्ग। आगे बन गया बुजुर्गों वर्ग, जिसे कहते हैं मध्यम वर्ग। इसमें क्या आ गया? वकील, शिक्षक, डॉक्टर, इस तरह से हुआ, है ना। आपको एकदम बता देते हैं, क्लियरली बता देंगे। देखिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग आगे। अगला है क्वेश्चन, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हो रहा था? तो पूंजीपति लोग श्रमिक वर्ग का शोषण कर रहे थे, काम ज़्यादा करवाते थे, पैसा कम देते थे, है ना, इस तरह से। अगला, रिक्त स्थानों को भरना हम लोगों को। तो रिक्त स्थानों को भरते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन इसका, शहरों के विस्तार में भव्य डैश का निर्माण हुआ। क्या चीज़ का निर्माण हुआ? परकोटा का निर्माण हुआ। किसका निर्माण? परकोटक का, है ना। मतलब क्या हुआ? शहरों के विस्तार में भव्य परकोटा का निर्माण हुआ। भव्य परकोटा मतलब हर जगह महल, बिल्डिंग, मंदिर, क्या बोलते उसको, बड़े बड़े कल कारखाने खोले जा रहे थे, नहीं। अगला क्या है, लंदन भारी जनसंख्या में डैश को आकर्षित करने में सफल हुआ। तो लंदन जो है ना, प्रवासियों को आकर्षित करने में। प्रवासी समझते हैं, जैसे इंडिया के लोग लंदन में जाएंगे तो लंदन का प्रवासी हो जाएगा। अगर अमेरिका के लोग इंडिया में जाकर बस जाता तो कहाँ का प्रवासी बन जाएगा? इंडिया का प्रवासी। प्रवासी मतलब दूसरे देश से आकर बस जाने वाले लोग, ठीक है, प्रवासी उसे कहते हैं। तो प्रवासी को आकर्षित करने लगा कौन? लंदन। देखिए, लंदन ऐसे भी खूबसूरत है, बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लंदन ऐसे भी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत जगह है वहाँ लंदन में। और पैसा कौड़ी के मामले में शोषण कर करके खून, गरीबों का खून चूस के और ज़्यादा वो खूबसूरत बन गया था। गरीबों का खून चूस के और खूबसूरत हो गया था, है ना, लंदन। तो लंदन जो है ना, लंदन में बड़े बड़े म्यूजियम, बड़े बड़े पार्क, माने घूमने का स्थान एक पर एक बन रहे थे लंदन में।
पैसा से कहाँ रखेगा, सब पैसा धन दौलत लूट के ले जा रहा है, ये अमेरिका से मैंने कहाँ से सब लूट जितना उपनिवेश बनाया था सब से 18 देश को उपनिवेश बनाया था और सब जगह से पैसा का इनकम हो रहा था, कहाँ रखेगा सब पैसा। कभी पार्क बना रहा है, कभी झील बना रहा है, कभी ये बना रहा है, कभी वो बना रहा है, टाल बनाते जा रहा था। अब जहाँ पे खूब पार्क वगैरह सब होगा वहाँ पे घूमने जाएगा कि नहीं जाएगा, तो लोग वहाँ पे सब लोग जाके प्रवासी बनने लगे, सोचे कि हम भी लंदन में, एक आदमी का ख्वाब होता है कि लंदन में जाएंगे, लंदन से लाएंगे नहीं, लंदन को जाएंगे। हाँ देखिए अब देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या करा है, शहरों में रहने वाले को डैश सीमित थे, क्या सीमित थे, तो यहाँ पे हो गए बाध्यताओं से सीमित थे, क्या थे, बाध्यताओं से सीमित थे, बाध्यताएं उनमें थी नहीं है, जो लोग शहर में रहते थे उनमें बाध्यताएं सीमित थी कि असीमित थी बाध्यताएं, माने मजबूरियाँ बहुत कम माने नॉर्मल थी कि सीमित बाध्यता थी कि असीमित थी, तो वहाँ की बाध्यताएं मतलब क्या जानते हैं, बाध्यता मतलब कठिनाई मजबूरियाँ है ना, ये सब सीमित थी, मतलब ये चीज़ का प्रॉब्लम है। शहर में जाइएगा ना तो एक ही चीज़ का प्रॉब्लम है जो बार बार होगा, दो चीज़ का प्रॉब्लम जो बार बार होगा। देहात में कोई चीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई ठीक नहीं है, या कोई ठीक नहीं किसी चीज़ का प्रॉब्लम होगा, और शहर में कुछ गिना चिना मुद्दा ही है जिस पर प्रॉब्लम होगा आपको, जैसे ट्रैफिक की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, शौचालय की प्रॉब्लम, प्रदूषण की प्रॉब्लम, शोरगुल की प्रॉब्लम, ये सब हो सकती है जो परमानेंटली है वहाँ पे, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। अपने गांव में कथी का प्रॉब्लम होने वाला है गांव वाला नहीं जान सकता है, इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, डैश देशों में नगरों के प्रति रुझान देखने को मिला, किस देश में, विकासशील देश में। देश दो तरह के होते हैं, एक जो विकसित हो रहा है, जिसमें विकास हो रहा है उसको कहते हैं विकासशील, एक जो विकसित हो चुका है उसको कहते हैं विकसित, क्या कहते हैं, तो कह रहे हैं यहाँ पे डैश देशों में नगरों के प्रति रुझान बढ़ गया, किसमें, विकासशील देशों में, जो देश विकासशील हो रहा था, जिसमें विकास की क्रिया हो रही थी, जैसे भारत क्या है, देश है जिसमें विकास हो रहा है कि हो गया है, अभी हो रहा है कि हो गया है, कब तक होगा क्या पता नहीं है, बट होते जा रहा है। विकासशील किसको कहिएगा, जब सब गांव में पक्का सड़क हो जाएगा, नहर पर जगह नालियाँ हो जाएगी हर जगह, हाँ माने सब गाँव अगर हो जाएगा सब कुछ, तो कहिएगा विकसित हो जाएगा देश। रुझान मतलब उसके प्रति लगाव, तो किसके प्रति लगाव बढ़ गया है, नगर प्रबंधन, नहीं क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, विकासशील देशों के प्रति रुझान बढ़ गया। रुझान मतलब क्या होता है, रुझान मतलब लगाव, अट्रैक्शन, नहीं समझे, जैसे एक तरफ फूलों का बगीचा है, एक तरफ जो है कांटों की झाड़ियाँ है, तो किसकी तरफ आपका रुझान होगा, फूलों की क्यारियाँ की तरफ रुझान ज़्यादा होगा। लोग क्या करते हैं, फूलों से प्रेम करते हैं, कांटों से प्रेम नहीं करते हैं। जान लीजिए फूलों को खूबसूरत कांटे ही बनाते हैं, क्योंकि लोग कांटे रहते हैं तभी तो लोग नहीं तोड़ते हैं जल्दी, फूलों को खूबसूरत बनाने वाले कांटे ही होते हैं, परंतु लोग कांटों को अहमियत नहीं देते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डैश देशों में तो हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डैश के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य आदि के उपाय किए गए, किसके द्वारा किए गए, नगर प्रबंधन के द्वारा। किसके द्वारा, नगर प्रबंधन के, नगर में प्रबंधन किया गया, मैनेजमेंट किया गया, जितनी समस्याएं थे उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ऐसे भी देखिएगा नगर में जितनी सुविधाएं मिलती है उतने गांव में सुविधाएं नहीं मिलेगी। जैसे शिवहर नगर हो गया, तो शिवहर नगर निगम है कि नहीं है, जितना शिवहर में सुविधा मिलेगा उतना करौली गाँव में मिलेगा सुविधा, नहीं मिल सकता है, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि नगर में सुविधाएं गाँव से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे एनी टाइम हर नगर निगम का बातें हैं, वहाँ पे कचरा उठाने के लिए डिब्बा आएगा, जैसे गोभी गंडा का डंडी काटते हैं तो कचरा फेंकाइएगा ना, कचरा उठाने के लिए डिब्बा आएगा, वहाँ पे नाला साफ करने के लिए आएगा, हर जगह बिजली लगा होगा, बॉल लगा होगा 24 घंटा, है ना, सड़क पे बिजली लगा होगा। गांव में ऐसे सिस्टम नहीं होता, कम होते हैं उससे। अगला है मिलान करने के, चलिए मिलान करते हैं। मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड किससे होगा, औद्योगिक नगर है, क्या है, औद्योगिक नगर है। अगला नंबर चिकित्सक, 2 नंबर का किससे मिलान कीजिएगा, घ से, मध्यम वर्ग से, किससे, चिकित्सक कौन वर्ग है, मध्यम वर्ग है। अगला है प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, माने कि 3 का किससे मिलान कीजिएगा, क से, नगर में कैसा था, प्रतियोगी था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था थी। नगरों में किसकी वैल्यू चलता है, मुद्रा का, मुद्रा है तो सब कुछ है ना। 4 नंबर बम्बई कैसा था, तो वाणिज्यिक राजधानी था, है ना, कॉमर्शियल था, कॉमर्शियल, बम्बई अभी भी कॉमर्शियल है कि नहीं। कहता है देश की राजधानी कहाँ है, देश की राजधानी दिल्ली है,
हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है, परंतु देश की वाणिज्यिक राजधानी कहाँ पे है? मुंबई है। बस में आई। हाँ, वित्तीय राजधानी कहते हैं, जहाँ पे पैसा का सबसे ज़्यादा, बिजनेस सबसे ज़्यादा होता है, कहाँ पे? मुंबई। अगला क्वेश्चन है पेरिस। पेरिस क्या है? बेरॉन हॉसमान, है ना, ये पेरिस का एक जगह है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम लोग इसको मिलान कर लिए ऑब्जेक्टिव। चलिए देखिए, देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा है इसमें। प्रश्न क्या है? सबसे पहला, किन 3 क्रियाओं ने प्रक्रियाओं द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई? ये देखो, अगर शहर बना मॉडर्न युग में तो कौन कौन से 3 डिसीजन थे जिसके कारण से शहर बना है, उन बिंदुओं को लिखना है। देखिए उत्तर है औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, विश्व में विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना एवं लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। ये 3 ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिससे आधुनिक शहर की स्थापना का निर्णायक भूमिका लिया। अब तीनों को बारी बारी से डिटेल से समझिए क्या है। पहला नंबर बात है पूंजीवाद का उदय। कल कारखाने लगने लगे, पूंजीपति बनने लगे, पूंजीपति फैक्ट्री डाल दिया। फैक्ट्री डाल दिया तो मजदूर को काम करने के लिए बुलाएगा, तो शहर, लोग गांव से शहर जाएंगे। शहर में गए, वहाँ पे गए तो मजदूर गए, तो मजदूर सोचे कि हम शहर में रहते हैं, खाना बना कर कौन देगा, तो अपना बीवी बच्चा को भी उठा के ले गया वहाँ पे, तो वहाँ पे बस गया। तो एक बच गया पूंजीपति बन गया, एगो बन गया गरीब का, एक पूंजीपति का महल, एगो गरीबों का शेल्टर, खोपचा बन गया। उसके बाद में खोपचा में बीवी भी है, बच्चा भी है, बाल बच्चा सब कुछ रखता था वो। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो सेठ जी लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उसका बाल बच्चा कहाँ पढ़ेगा, कौन पढ़ाएगा, तो टीचर बनने लगे। कुछ लोग टीचर चले गए वहाँ पर, टीचर जाकर स्थापित हो गए, तो टीचर हो गया वहाँ पे। फिर उनका इलाज करने के लिए, वो बीमार पड़ेगा तो इलाज कौन करेगा, डॉक्टर बैठ गए। फिर उसका केस कौन लड़ेगा, तो वकील बैठ गए। उसको हर सुविधा देने के लिए हर आदमी बैठ गए। किराना दुकान खाना कहाँ से खाएगा, तो किराना दुकान वाला बैठ गया, बीच में बैठ गए। उसके बाद गरीबा सबको इलाज करने के लिए भी गरीबा वाला डॉक्टर बैठ गए। पढ़ाने के लिए गरीबा का बच्चा को कम फी वाला टीचर बैठ गए। मैंने सब इस तरह से धीरे 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 सब तरफ फुल फिर लगा। अब जो जहाँ पे कुछ नहीं था, अब वहाँ पे फैक्ट्री के आ जाने से पूंजीपति भी आ गया, गरीब मजदूर भी आ गए, उनके बाल बच्चे भी आ गए, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए डॉक्टर भी आ गए, इंजीनियर भी आ गए, वहाँ पे देखा रेखा करने के लिए, सब कुछ बनाने के लिए, पुल पुलिया बनाने के लिए, सड़क पुल बनाने के लिए इंजीनियर भी बस गए वहाँ पे। सब डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, पोस्टमैन, सब कुछ वहाँ पे बसने चले गए। और धीरे धीरे वह जो विराट जगह था, जहाँ पे कोई कुत्ता कौवा भी नहीं पूछता था, उस जगह को, उस जगह बन गया नगर, और बहुत बड़का शोहरत हासिल कर लिया। और इतना हो गया कि आज मुंबई में 1 इंच से भी ज़मीन बिकता है। ज़मीन इंच से, बित्ता से नाप के बिकता है इंच वहाँ पे, मतलब कि बित्ता वित्ता का हिसाब होता है वहाँ पे, 1 इंच का हिसाब होता है मुंबई में। इतना ज़्यादा महंगा हो गया मुंबई। जिस मुंबई के जगह को लोग फ्री में भी कोई नहीं लेता था। मुंबई कौन जगह में है, छी, वो नदी के किनारे गाँव था महाराष्ट्र, और उसको देखिए आज इतना बड़ा महानगर बन चुका है। कभी सोचे हैं कि एक गाँव महानगर कैसे बन गया? मद्रास जानते हैं, मद्रास, चेन्नई मद्रास, उसका भी गाँव था, वो कितना शहर बन गया। ऐसे ही ना बदलाव हुआ था। अगर मान लिए वो जो मुंबई में जो कारखाना लगा, वो अगर यहाँ पे लगता तो यहाँ पे महानगर होता, अब मुंबई गांव होता। बात समझ में आई? उसी कारण से ना हुआ है सब कुछ। तो पहला नंबर कारण तो ये हो गया। दूसरा नंबर बात क्या था कि देखिए औपनिवेशिक शासन की स्थापना, औपनिवेशिक शासन की स्थापना हो गई। उपनिवेश बनाया जा रहा था, अंग्रेज जहाँ जाता था वहाँ पे अपना छाप छोड़ता था, और नगर बनाते जाता था वो, है ना। तीसरी नंबर बात क्या थी? लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। जहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे, पैसे कौड़ी वाले लोग रहेंगे, वहीं पर लोकतांत्रिक का विकास होगा। अच्छा देखिए ना, अपने देश का जो अपने देश का जो राजधानी है कहाँ पे? दिल्ली में है। अपने राज्य का राजधानी, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ पे है? पटना में। क्यों पटना में बनाया? करौली में क्यों नहीं बना दिया राजधानी? करौली में वो स्तर का लोग नहीं रहता है, वहाँ पर सचिवालय माने जो भी चीज़ है, जहाँ पे पटना में सचिवालय है, जहाँ जो भी न्यायालय है, हाई कोर्ट है, तो वहाँ पे उस तरह के लोग रहने की सुविधाएं प्रदान है, तो वहाँ पे रहेंगे ना। माने मुख्यमंत्री का आवास करौली में थोड़ी ना रहेगा, शिवहर में थोड़ी ना रहेगा, उसका आवास कहाँ रहेगा? पटना में रहेगा। क्योंकि जहाँ पे जो सुविधाएं, वहाँ से केंद्र हुआ, वो केंद्र से शासन करने में सुविधा होती है। और दूसरी बात क्या हुआ, पे इंडस्ट्रियल एरिया भी हो गया, पैसा कौड़ी वाणिज्य सब कुछ की देख रेख वहाँ से कर सकते हैं, इसलिए उनका आवास वहाँ पे रहता है। इस प्रकार से तीनों तरह की भूमिका वहाँ पे हो गई, तीनों तरह की चीज़ें हुई। कथी हो गई? 5 नंबर कथी हो गया? पूंजीवाद का उदय हो गया, उपनिवेशवाद का शासन का फैलाव हो गया, और लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास हो गया। 3 कारणों का आप 3 को पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस विभिन्नता के आधार पर किया जा सकता है? मतलब आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि गाँव में नगर में क्या अंतर है, आप बताइए। इसका जवाब को नहीं दे सकते हैं। गाँव और नगर में, माने गाँव और शहर में क्या अंतर, आप बता नहीं सकते हैं। कितने विद्यार्थी बता सकते हैं? तो जरा देखिए, गांव और शहर में अंतर बताना है आपको। देखिए हाथ गिराई, तो आप लोग क्यों नहीं बता सकते हैं? क्या आपको पता नहीं कि गांव में कच्ची सड़कें होती है, नगर में पक्की सड़कें होती है?
आपको पता नहीं कि गांव में छोटे छोटे विद्यालय होते हैं, शहरों में बड़े बड़े विद्यालय होते हैं। आपको पता नहीं कि गांव का अस्पताल छोटे छोटे होते हैं, कोचिंग छोटे छोटे होते हैं, शहरों में बड़े बड़े कोचिंग बड़े बड़े अस्पताल होते हैं। इसे आपको पता नहीं है। यहाँ पे लोग खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं, वहाँ के लोग क्या करते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप वाणिज्य व्यापार कर खाना बिजनेस करते हैं। ये बात आपको पता नहीं है। यहाँ पे छोटे मोटे यातायात के साधन है, वहाँ पे बड़े बड़े यातायात के साधन है। अरे भाई नॉर्मल बात है, ये तो आदमी अपने ऐसे लिख सकता है। चलिए फिर भी बताते हैं। देखिए, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में वर्गीकरण करने के लिए हम 2 आधार लेते हैं। पहला नंबर आर्थिक और प्रशासनिक संदर्भ। गांव में अर्थव्यवस्था छोटे छोटे चीज़ों पर टिकी हुई है, जैसे कि खेती और पशुपालन पे। और शहरों में अर्थव्यवस्था किस पे टिकी हुई है, बिजनेस पे, कल कारखानों पे, है ना। तो किसका अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, गांव का कि शहरों का? कहाँ पे लोग ज़्यादा धनी होंगे? शहरों में। शहरों में जो गरीबों होगा ना, यहाँ के कई गुना अमीर होगा। यहाँ पे जो सबसे अमीर आदमी गांव का है ना, वो भी जाएगा शहर में तो उनको 1 दूर ज़मीन नहीं मिलेगा। यहाँ पर 1 बीघा बेच देंगे, 1 बीघा ज़मीन बेचेंगे तो वहाँ पर शायद 1 दूर खरीद पाएंगे। ऐसा ऐसा ज़मीन सब है। माने यहाँ के लिए वो जमींदार है, वहाँ के लिए कंगाल हो जाएगा वो। समझ रहे बात को? तो ऐसा हो गया। दूसरा है प्रशासनिक संदर्भ। कहाँ प्रशासन का ज़्यादा बागडोर होगा, कहाँ पे दिन रात पुलिस घूम रहा है, गाँव में कि शहर में? प्रशासनिक ज़्यादा बागडोर कहाँ पे होगी, शहर में। कहाँ पे मुख्यमंत्री घूमते हैं, टहलने आते हैं, गांव में कि शहर में? शहर में। कहाँ पे पुलिस कमिश्नर, जितने भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, जो हाई कोर्ट के वकील है, कहाँ पे रहते हैं, गांव में कि शहर में? शहर में। कोई आपको बड़का केस कर देगा तो आप हाई कोर्ट में जाना होगा, तो क्या गाँव में जाइए कि शहर में? प्रशासनिक केंद्र शहर ही ना है। तो 2 बातों से अलग कर रहे हैं वो, आर्थिक क्षेत्र से, सांस्कृतिक क्षेत्र से, आर्थिक क्षेत्र से और प्रशासनिक क्षेत्र से। अर्थव्यवस्था गाँव से अच्छा शहर का है, और प्रशासनिक रूप से भी शहर आगे है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न है, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार क्या है? फिर वही बात आ गया। आर्थिक और प्रशासनिक आधार पे आपको गांव और नगर के बांटना है, तो किस आधार पे बांटेंगे, आधार बताना, फिर इसका भी आधार बताना। देखिए, पहला नंबर बात, जनसंख्या घनत्व। कहाँ के जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा? शहर का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा गांव के सापेक्ष में। दूसरी नंबर बात, कृषि आधारित क्रियाओं का अनुपात। कहाँ पे कृषि आधारित उद्योग ज़्यादा होगा? समझ रहे हैं बात को? और शहरों में इसका अभाव होगा। शहरों में चावल का मिल नहीं ज़्यादा लगा होगा, शहरों में ज़्यादा ईंट भट्टी नहीं लगता होगा, शहरों में ज़्यादा गेहूँ का आटा पीसने का मशीन नहीं लगेगा। गांव में ये सब लग जाता है। शहर में बड़े बड़े प्लांट लगते हैं, बड़े बड़े उत्पादन होते हैं, बड़े बड़े चीज़ों का उत्पादन होता है, कपड़ा लत्ता खासकर होता है, उसमें आयरन स्टील ये सब का होता है ना। पाट पूजा, मशीनों के पाट पूजा बनाए जाते हैं, उससे उद्योग होता है। ट्रैक्टर का, जीप का, मोटरसाइकिल का, ये सब का शोरूम होता है, उस सब का फैक्ट्री होता है। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाइए। गांव में जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं कुछ, क्या उसमें मेरिट है? चलिए बताते हैं, हम लोग जानते हैं। गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधित व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। या तो वो खेती करता है या खेती से संबंधित कोई व्यवसाय करता है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पादित ही होती हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर कोई व्यापार भी खोलेगा, अगर वाणिज्य भी खोलेगा, तो कृषि से ही संबंधित होगा। और उनकी आय का प्रमुख जो स्रोत होगा वह क्या होगा, कृषि ही होता है, या तो पशुपालन होता है, और नहीं तो कृषि पर आधारित उद्योग होता है। इसके अलावा कौन सा इनकम होगा? गांव में रह के लोग किससे पैसा कमाते हैं? या तो खेती करके, या तो पशुपालन करके, या तो इन दोनों पर आधारित उद्योग करके, और कोई जरिया ही नहीं है। व्यापार वाणिज्य के नाम पर यहाँ पे 2-3% लोग व्यापार वाणिज्य करेंगे, 3%, 5%, 10% करेंगे। बाकी तो ऐसे भी 80% लोग तो ऐसे ही करते हैं खेती बाड़ी। बात समझ में आ रही है? गांव में तो ऐसे भी 80% आबादी खेती पर निर्भर होती है। अब देखिए, अब बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे व्यवसाय में जागरूकता लोगों को फैल रही, जान रहे हैं कि भाई खेती बाड़ी से ज़्यादा व्यवसाय में लगेंगे तो अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शहर। देखिए 50वां क्वेश्चन, शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होता है? शहर में कौन कौन प्रकार के काम होता है? तो सबसे पहला नंबर देखिए, शहर राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र होता है, जहां दस्तकार, व्यापारी, अधिकारी इत्यादि बसने लगते हैं। शहर कैसा केंद्र होता है? शहर पहले कैसे बनता है? 2 बातों से बनता है। पहली नंबर बात कि वहाँ पे उद्योग लग गया होगा, कर कारखाने लग गए होंगे। और दूसरी नंबर बात, वहाँ प्रशासनिक केंद्र हो जाता है। जहाँ पे प्रशासनिक केंद्र हो जाता है ना, वहाँ पे लोग बसने लगते हैं, बसने लगते हैं लोग।
आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने कमरौली गांव में भी जो लाल दरवाजा है वहीं पर कोर्ट बनने वाला था। कहाँ पे कोर्ट बनने वाला था? जो लाल दरवाजा कोर्ट। और सोचिए कोर्ट बन जाता अपने यहाँ कमरौली में, तो कमरौली का विकास कितना होता। उसका प्रस्ताव रखा गया था, शिवहर में जो कोर्ट बना है उस कोर्ट का यहाँ पे बनने वाला था। पहले यही पे प्रस्तावित आया था कि कमरौली के गांव बगले में तो है, ये है शिवहर के बगले में ना, और जगह भी बहुत अच्छा है, फील्ड भी बहुत अच्छा है, जमीन भी बहुत अच्छा है, यही पे बनाया जाए रखा गया था प्रस्ताव। मगर वो लोग जो लाल दरवाजा के जो ऑनर हैं वो अस्वीकार कर दिए, शायद हमको लोगों से पता चला इसे बात, तो ऐसे अस्वीकार कर दिए। और फर्स्ट क्लास देखिए अगला क्वेश्चन है क्या है इसमें, नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े। वो तो हो गया था, केंद्र किस प्रकार बना था तो बताना दिए थे कि हाँ ये बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए। कैसे? नगरीय जीवन और आधुनिकता दो बातें हैं। नगरीय जीवन यानी कि शहर, आधुनिकता माने होता है क्या? मॉडर्नलाइजेशन। तो अब बताइए शहर में मॉडर्न आदमी होगा कि गांव में मॉडर्न होगा? शहर में मॉडर्न होगा। आप गांव में कितनों हैं तो शहर वाले से पीछे हैं। शहर में जो मॉडर्न फैशन चलता है वो फैशन आप बाद में अपनाते हैं। हालांकि आप सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, शहर में कोई फैशन निकलता था गांव में निकल जाता है, बट आते आते फिर भी समय लग जाता है ना। जैसे शहर में जाइएगा सब बच्चे पैड पे पढ़ते हैं, नोट पैड पे पढ़ते हैं। आप लोगों के पास नोट पैड है? नहीं, अभी भी आप किताब पर किसी पीछे ज़िंदगी जी रहे हैं, जी रहे हैं कि नहीं जी रहे। शहर में नोट्स पे भी पढ़ते हैं, नोट पैड होता है उस पर लोग पढ़ते हैं। क्या होता है? उस टैबलेट होता है, टैब पे पढ़ता है लोग। उसके बाद आप अभी भी आप जो बहुत सारी चीज़ें वही करते हैं जो शहर में बहुत आगे चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो सब आप गाँव में आने में समय लगेगा, है ना। अब देखिए परिवर्तन प्रकृति का अटूट नियम है। इस संसार में परिवर्तन ही संसार का नियम होता है, पता है आपको? परिवर्तन होते रहता है। देखिए समय के साथ आ रहे बदलावों को हम आधुनिकता का श्रेणी में रखते हैं। जो समय के साथ बदलाव आता है उसे कहते हैं हम आधुनिकता हो रही है, मॉडर्न होते जा रहे हैं हम लोग। इस प्रकार से हमारा जो वेशभूषा है, जीवन स्तर है, सब कुछ अलग होते जा रहा है। जो सर्वप्रथम शहरी क्षेत्रों में परिलक्षित होता है। सबसे पहले कहाँ दिखाया जाता है? शहरों में। संचार सुविधाएं हों, आधुनिक घरेलू उपयोगी पदार्थ हों, नई नई डिजाइन वाली वेशभूषा वाली कोई वस्तुएं हों, तो सबसे पहले नगरों में दिखाई देते हैं। वहाँ आने के बाद ही धीरे धीरे वो क्या करते हैं? गाँव में या अन्य जगह क्षेत्रों पर भी आते हैं। और शुरुआत में कहाँ पे आते हैं? नगरों में। तो नगर का नाम लिया ना, नगर का नाम लेते ही बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े गाड़ियाँ, पूरा पे पाप ये बने आता है, ट्रैफिक रूल्स है, ट्रैफिक सिग्नल आने लगता है, रेलवे प्लेटफॉर्म आने लगता है, हवाई जहाज का आने लगता है। माने कि आप शहर में नहीं भी गए हैं ना तो भी आप ऑटोमेटिकली सब आने लगता है, उसके साथ सबसे जुड़ा हुआ। जब हम बोलेंगे शहर तो आपके दिमाग में वो सब आएगा, आधुनिकरण आएगा, आधुनिकता आएगी। जैसे बोलेंगे आधुनिकता तो शहर आने लगेगा। ये नाम जुड़ा हुआ चीज़ है। यही प्रश्न था कि कैसे जुड़ा हुआ चीज़ है? बिल्कुल जुड़ा हुआ चीज़। जब भी शहर कहते हैं तो वही चित्र आता है, क्योंकि सेव किया गया है माइंड में। तो नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता क्यों बनी हुई है? जो शहर है ना, जितना खूबसूरत दिखता है ना उतना होता नहीं है। वह शहर खूबसूरत होता है, जानते हैं किसके लिए? सिर्फ उन 10% लोगों के लिए जिसके पास पैसे होते हैं। वो बड़े बड़े ऊंचे बिल्डिंग, बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियाँ, रेस्टोरेंट, मॉल, ये किसके लिए हैं? गरीबों के लिए। गरीबों को देखने के लिए सिर्फ होते हैं, देखने के लिए होते हैं, यूज करने के लिए नहीं। वहाँ पे गरीबों पाव भाजी खाते हैं और सड़कों के किनारे ही सोते हैं। और कोई अमीर ज़्यादा बाप का बेटा दारू पी के आता है और गाड़ी चला के दौड़ देता है, उसमें हज़ारों आदमी को जान चल जाता है। रोड के किनारे सोना पड़ता है गरीबों को वहाँ पे, ऐसी दलीलत होती है वहाँ पे। तो यही प्रश्न है कि शहरों में विशेषाधिकार जो है, विशेष अधिकार किसको, माने विशेष फैसिलिटी किसको मिला है? चंद लोगों को। ऐसा क्यों कहा जाता है? अल्पसंख्यक लोगों को ही मिला, कम लोगों को मिला है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या आपको भी ऐसा मानते हैं? अगर हाँ तो आप जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग जवाब देते हैं क्यों मानते हैं हम लोग ऐसा, ठीक है। किसी भी नगर में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक होते हैं। ऐसी मान्यता का मुख्य कारण यह है कि पूंजी का असमान वितरण है। पूंजी कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास ही सीमित होता है। जो पूंजीपति वर्ग कहलाता है वह अपनी पूंजी के बल पर हर वह कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता पा लेता है। वो है ना, पूंजी किसके हाथ में है? मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है। 100 में से 90 गरीब है, 10% 20% लोगों के पास में क्या है? पूंजी है। वह पूंजीपति है, फैक्ट्री खड़ा किया हुआ है, एक फैक्ट्री लगा हुआ है, 10,000 मजदूर काम कर रहा है। 10,000 मजदूर जो काम करता है वो जिंदगी भर
फैसिलिटी के लिए रोता है, और एक मालिक जो है अकेला वो 10,000 लोगों का जो संपत्ति है, उसका जो ख्वाहिश है, उसकी जो सुविधाएं हैं, अकेला हड़प लेता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में चंद लोग होते हैं, भीड़ भाड़ कहाँ होता है। सोचिए कि बड़का रेस्टोरेंट में बड़का भीड़ होगा, भीड़ कौन होगा, 10% लोग होगा, वही सब नहीं जाएगा, बाकी सब तो बाहर होगा खड़ा ना, देख रहा होगा कि रेस्टोरेंट है, सेल्फी ले रहा होगा कि सेल्फी ले है रेस्टोरेंट के बाहर। अंदर थोड़ी जाइए, अंदर भीड़ थोड़ी ना होता है, बाहर भीड़ होता है। बड़े बड़े मॉल समय उसमें भीड़ थोड़ी ना रहता है। 8वां नंबर प्रश्न, नागरिक अधिकार के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार आंदोलन का प्रयास से बनी। देखिए, नागरिकों को अधिकार मिला कि नहीं मिला? आज मिला है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे पूर्वज कोई मेहनत नहीं की, आपको ना अधिकार मिल गया है? देखिए, आज हम लोग नागरिक अगर है देश के, तो हम लोगों को बहुत अधिकार मिला हुआ है, और वो जो आपका जो अधिकार है वो हमारे पूर्वजों का देन है। वो पूर्वज नहीं होते ना, तो उन लोगों को अधिकार हम लोगों को नहीं मिलता। जान लीजिए, उन्हीं का देन है कि हम लोगों को अधिकार मिला है। ठीक है, देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को बताने के बाद थोड़ा स्टॉप करेंगे। देखिए, नागरिक अधिकारों के प्रति नई चेतना का विकास मुख्यतः आर्थिक एवं राजनीतिक प्रयास से हुआ है। दो बातों से हुआ है, एक आर्थिक प्रयास से और दूसरा राजनीतिक प्रयास से। आर्थिक प्रयास ये हुआ कि लोगों में इक्विटी आया, सब पैसा कमाए, इसके लिए प्लेटफॉर्म खड़ा किया गया। और राजनीतिक प्रयास ये था कि सबों को राजनीति में समान अधिकार दिया गया, सबको मताधिकार दिया गया, सबको कहा गया कि भले ही मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री बनता तो आप ही के वोट से है, आपके एक वोट से ही डिसीजन होता है उसका हार और जीत का। तो बहुत बड़े आप अहम भूमिका निभाते हैं। तो हम लोगों को अधिकार मिला, समानता, आर्थिक समानता का भी, सामाजिक समानता का भी, और आर्थिक समानता के साथ राजनीतिक समानता का अधिकार भी हमको मिला। और हम ये दिलाने वाले कोई बाहर के लोग नहीं आए थे, हमारे देश के लोग ही इसमें सक्रियता भूमिका निभाए, है कि नहीं। अब देखिए, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ लोग अपनी आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के लिए राजनीतिक अधिकारों को जानना जरूरी हो गया है। देखिए, क्योंकि लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति को उन्नत करना है। अगर चाहते हैं कि आप आर्थिक स्थिति से सबल बने, तो इसके लिए आपको राजनीतिक अधिकारों को जानना होगा। आपको कौन कौन से अधिकार मिले हैं, आपको कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जिसके बल पे आप तरक्की कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, उन अधिकारों को जानना होगा आपको। और इसको जानने के लिए आपको राजनीतिक अधिकार समझना पड़ेगा कि आप राजनीति में क्या महत्व रखते हैं, आपका राजनीति में क्या वर्चस्व है, आप राजनीति में कितनी सहभागिता लाते हैं। राजनीति जो होती है ना, ये हमारे अपना आपको अपने हमारे अधिकारों की पहचान कराता है।